मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की और स्वरान एकेडमी क्लासेस पर आप सभी का पुनः स्वागत है। और यहाँ जो एडमिशन फॉर्म है 2021 और 22 सत्र के लिए, उसके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कितना लगभग आपका मार्क्स होना चाहिए हाई स्कूल और इंटर में, कि दोनों का क्योंकि संयुक्त मेरिट बनती है, तो वो आपके मार्क्स कितने हैं जिससे आपको यहाँ पर किसी न किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, उसकी हम बात करेंगे कि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए। उस कट ऑफ की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस किया गया है वो पिछले सालों के कट ऑफ को लेकर किया गया है, तो उसी के आधार पर आपको ये बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो सभी सीट्स का ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीट्स का ब्यौरा है ये आपको सरकारी कॉलेजेस हो गए, और ये 38 सीट्स और सरकारी में आप जोड़ लीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये टोटल सीट्स की जो ब्यौरा है ये प्राइवेट की है। तो ये टोटल सीट जब आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 3000 प्लस आती हैं सीट्स आएंगी। 3000 के ऊपर ही आएंगी, कम नहीं आएंगी। तो ये टोटल सीट्स हर एक कोर्स की मिला लेते हैं तो ये 3000 के आसपास जो है आपको यहाँ सीट्स मिल जाती हैं, जिसमें गवर्नमेंट की सीट्स आपको जो मिलती हैं करीब जो है 2600 के आसपास जो है मिल जाएंगी। 2500-2600 के आसपास सीट्स गवर्नमेंट की यहाँ पर मिल जाएंगी। यानी जो गवर्नमेंट की टोटल सीट्स आपको मिलेंगी वो करीब जो है 2400 के आसपास जो है 2400 प्लस ही सीट्स रहेंगी टोटल। तो ये सीट्स आपको यहाँ गवर्नमेंट के मिलेंगी। उसके बाद प्राइवेट की हैं आगे की, तो ये गवर्नमेंट की सीट्स ज़्यादा हैं प्राइवेट के कंपेयर में। तो यहाँ अब इन्हीं के आधार पर हम बात करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है इस मार्क्स में। तो उसके लिए हम आपको एक एनालिसिस दिखाएंगे। पहले देखिए, ये अब मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं जो टॉपर है वो आपका 93 एवरेज है। ये एवरेज होता है, आप समझिए कि जो 93 है उसका ये एवरेज है यहाँ पर। और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो मार्क्स इसके हैं, ये मार्क्स इसके हाई स्कूल और प्लस इंटर दोनों को जोड़कर बनाए गए हैं। ये परसेंट है आपका 93%, यानी दोनों के परसेंटेज यहाँ जोड़ लिए गए हैं। तो यानी अगर मान के चलिए आप इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो एन एवरेज मान लीजिए कि हाई स्कूल में उसके करीब 96% अगर रहे हैं और इंटर में उसके जो है 91 के आसपास रहे हैं, तो ये जो परसेंटेज लगभग बनेगा वो यही परसेंटेज आकर बन जाएगा। तो यानी करना क्या होता है, ये जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं वो आप कैसे निकालेंगे, पहले उसको देख लीजिए। हाई स्कूल के मान लीजिए आपके कक्षा 10 में आपके जो हैं 90% हैं, और इसी तरीके से अगर आपके जो है 12th में आपके 80% हैं, तो दोनों को आप जोड़ लेंगे। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आप समझिए कि कितना आपका यहाँ पर हो। तो यहाँ जो आपको हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 170, और फिर इसी को आपको 2 से भाग दे देना होगा। यानी 170 को आपको 2 से भाग दे देना होगा। फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 85%। तो यानी ये आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही इसका मतलब है। तो यानी इस तरह आप पहले निकाल लेंगे, फिर जो हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं उसी को आप समझ पाएंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से रैंक वाइज दिया गया है कि किसकी कितनी रैंक है। यहाँ पर आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी रैंक है यहाँ नीचे कि 93 से शुरू हो रही है, और जितने लास्ट कट ऑफ आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट जितने फॉर्म पड़े हैं सबकी यहाँ मेरिट जारी की गई है। तो यहाँ ये भी आप देख सकते हैं, ये इतना भी कट ऑफ इसका यहाँ गया हुआ है। आप देख सकते हैं 37 तक यहाँ जो है इसका है, ये 37 तक की मेरिट बनाई गई है। कैंडिडेट टोटल देख सकते हैं आप, यहाँ आएंगे तो 13,375 ये टोटल कैंडिडेट है। तो लेकिन इतनी सीट्स भी नहीं है आपके पास, 13,375 तक ये कट ऑफ गया है। ये मतलब ये मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, लगभग इतने लोगों ने इसमें फॉर्म वैलिड हुए उनके, और वो यहाँ पर भरे गए। यानी 13,000
13,375 जो है फॉर्म भरे गए। तो जिसमें कुछ अब एडमिशन कितने लेते हैं तो उसकी अब बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल सीट्स हमने आपको बताई थी। अब आप ध्यान से देखिए, एक एक कट ऑफ की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो टोटल कट ऑफ हम कोर्स वाइज बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्स वाइज कट ऑफ बताना, क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं होता उसका, तो वो चीज़ बता पाना कठिन होता, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का जो है लेने कोर्स को सेलेक्ट करने का तरीका अलग होता है। यदि किसी को एलटी में मज़ा आ रहा है तो एलटी ले लेगा, किसी को ओटी में आएगा तो ओटी ले लेगा, किसी को एक्सरे में आएगा तो वो एक्सरे ले लेगा, लेकिन उसकी रैंक ज़्यादा कम होगी, बहुत अच्छी होगी, फिर भी वो एक्सरे ले लेगा या एलटी ले लेगा या कोई और कोर्स ले लेगा। तो वो अपनी जो इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेस सेलेक्ट करता है, इसलिए कट ऑफ एक जनरल कट ऑफ बता पाना टफ है। लेकिन हम गवर्नमेंट कॉलेज और उनकी सीट्स के हिसाब से बताएंगे कि आपको टोटल कोई ना कोई जो है इंस्टीट्यूट या कोई ना कोई गवर्नमेंट का आपको कितने मार्क्स तक मिल जाएगा, इसकी हम बात करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अनरिजर्व्ड्स की, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की, जो आपको कट ऑफ लगभग आपका इस लिस्ट को अगर स्टडी करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि आपके अगर मार्क्स जो हैं एवरेज की बात कर रहे हैं 85% तक हैं टोटल हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर, तो और डिवाइडेड बाई टू, तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का रहेगा। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं जिससे आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर हमने लिखा UR और यहाँ लिखा जो है गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट, ये आपको लिख देते हैं, ये यहाँ गवर्नमेंट रहेगा और इधर प्राइवेट रहेगा। आप देखिए दोनों को, तो UR के लिए गवर्नमेंट में आपको 85% मार्क्स लाने होंगे, यानी होंगे अगर आपको हाई स्कूल और इंटर तक, तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जरूर मिल जाएगा। यही अगर KGMU की बात करेंगे तो मोर देन 90 रहेगा। ठीक, अब यही प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट में सीट्स कम हैं, तो सीट्स कम होने की वजह से आप यहाँ पर करीब 82% तक आप जो है जा सकते हैं। करीब यहाँ तक जाएंगे तो आपको सिलेक्शन श्योर है, यानी और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मार्क्स हर साल बोर्ड में बदल जाते हैं। तो यहाँ उसके बाद आप बात कर लेते हैं OBC की। तो OBC की बात करेंगे तो OBC यहाँ जाएगा आपका करीब जो है 83% के आसपास जाता है और ये 79 तक चला जाता है। ये हो गया। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं EWS की जल्दी से। EWS आपका जो जाएगा वो EWS आपका जाएगा करीब 81 के आसपास, यहाँ जाता है 81 जाएगा। और ये आपका जो है नीचे, क्योंकि प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर लोग एडमिशन लेते हैं, तो ये आपका जाएगा 77 तक चला जाता है। तो ये एक कट ऑफ यहाँ जो है अनरिजर्व्ड OBC और EWS का हमने एक बताने का प्रयास किया है कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं अनरिजर्व्ड में, OBC में और EWS में, दोनों हाई स्कूल और इंटर को जोड़कर, तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है, आपको सीट कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। और यहाँ उसके बाद बात कर लेते हैं जो है SC और ST की। तो यहाँ SC में अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की और जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो आप मान के चलिए आपका यहाँ जो है SC का जो है 74% तक जो ऑन एन एवरेज है वो, और यहाँ आपका 69 तक चला जाएगा। इसी तरीके से ST की अगर हम बात करें तो ये जाएगा 60 जो है 8 के आसपास जाएगा और ये 59 तक भी चला जाता है। तो ये इस तरीके से अगर है तो ये आप यहाँ पर आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं कि आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए कि इस चैनल पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले आपके सवालों के साथ किसी अगले वीडियो में, और इसी तरीके के फॉर्म्स के साथ या गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स के साथ या एडमिशन फॉर्म के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस
सभी इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो डिटेल्स आपको चाहिए, कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।